हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्वशाली बनाना चाहते हैं। क्या आप सब बनाना चाहते हो भारत को? क्या फिर से गुलामी की जंजीरों से निकालना चाहते हो? आपको लगता होगा कि हमारा देश गुलाम नहीं है, हम तो 1947 में आजाद हो गए। क्या हम वाकई में आजाद हो गए? तो बने रहिए, मैं पूरी कहानी बताऊंगा आपको कि भारत आज भी गुलाम है। और भारत ही नहीं, ना सिर्फ भारत, पूरी दुनिया एक तरीके से गुलाम है। और जुड़े रहें और पूरा वीडियो जरूर देखें तो समझ में आएगा कि भारत गुलाम है, पाकिस्तान भी गुलाम है, श्रीलंका गुलाम है, कंबोडिया गुलाम है, जिम्बाब्वे गुलाम है, निकारागुआ गुलाम है, अफगानिस्तान, सब देशों पे किसी ना किसी वैसे ही ताकत है। क्यों 1880 में एक प्लानिंग रची गई थी जिसका कि वो विश्व चाहता था कि जो हम चला रहे पूरी दुनिया, तो हम पूरी दुनिया को कैसे कंट्रोल करें, कैसे पूरी दुनिया में एक ही भाषा, एक जैसे। क्योंकि उस समय विरोध हो रहा था तो उन्होंने तरीका बदल दिया। तो उन्होंने अपने ही आदमियों को पूरी दुनिया में बैठाया, आज़ादी दे दी, एक तरीके से ट्रांसफर करा। और कुछ लोगों को लगा कि हमें आज़ादी मिल गई। ये सबसे बड़ा भ्रम था जो कि आज भी चल रहा है। आप देखते हो भारत में एक ताकत है, सबसे बड़ा मोस्ट पावरफुल किसी का नाम लिखा जाता है तो उसका नाम है राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति के पास क्या वाकई में ताकत है? उसका काम है साइन करना है, साइन नहीं करेगा तो रिजाइन कर देगा। तो ऐसा ही है बड़ी बड़ी व्यवस्थाओं के साथ, क्योंकि ये सिर्फ ऑर्डर फॉलो करते हैं। आप देखा जाओ, मैं हमेशा बताता हूँ कि कुछ लोग मिलके दुनिया पे राज कर रहे हैं, उनके ऑर्डर फॉलो करते हैं बड़े बड़े मल्टी जैंट कंपनियां उनको बनाती है। उसके ऊपर होते थिंक टैंक, थिंक टैंक के ऊपर होते कुछ फैमिली हैं जो काफी वर्षों से राज कर रही है दुनिया में। वो अपने आप को डार्क रखती है, सीक्रेट रखती है, किसी को बताती नहीं है। आपको लगेगा कि हमारे देश में तो मोदी चला रहा है, इधर इमरान खान चला रहा है, उधर बोल्सोनारो चला रहा है, लेकिन ये सारे तो ऊपर से ऑर्डर आते हैं, उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। इन्हें ये अपने दम पे कुछ नहीं कर सकते, नहीं करेंगे तो मीडिया जगत सारा का सारा इनका है। और जो इनके नीचे काम करते सिविल सर्वेंट, वो कभी वो कुछ कर ही नहीं सकते। आप देखते हो राज्यों में सरकार होती है, वो तब तक अपोजिशन के साथ होते, फिर उधर पार्टी बदलती है तो उसके साथ हो जाते, क्योंकि अपने आप ऑर्डर फॉलो नहीं कर सकते। उसके नीचे सेक्रेटरी होते हैं, ऑफिसर होते हैं, सी होती है, सी क्लास, डी क्लास, लेकिन वो सारे के सारे एक दूसरे के ऑर्डर फॉलो करते रहते हैं। एक पिरामिड की तरह स्ट्रक्चर होता है। तो मैं बात करता हूँ आज बिल्डोर की, मैं कर क्योंकि उसके नाम पे इस समय वॉशिंगटन, वॉशिंगटन आप सबने नाम सुना होगा। उधर 14,500 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया। आप सोचो एक एकड़ कितना होता है। दिल्ली वालों जैसे मेरे को नहीं पता, एक एकड़ बहुत बड़ा होता है। तो उसने 14,500 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया है। आप सब लोग अपना पैसा बैंक में लगाते हो, पोर्टफोलियो कहीं ना कहीं इधर उधर कैसे ना कैसे इधर उधर करते रहते हो, लेकिन उसका पोर्टफोलियो जो बिल एंड मलिंडा गेट फाउंडेशन है, तो उसके तहत वहां पे जो उसकी वाइफ है मलिंडा गेट्स, तो उनके नाम पे देखोगे तो अमेरिका में सबसे ज्यादा फार्म लैंड ओन है इस समय, सबसे ज्यादा। आखिर वो ऐसा करते क्या है, क्यों कर रहे हैं एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट इतना? आखिर उनका क्या जाता है? तो उनके इन्वेस्टमेंट लगाता है एक व्यक्ति जिसका नाम है माइकल लॉरेंस। आप याद रख लेना इसका नाम माइकल लॉरेंस, क्योंकि इसका नाम हो सकता है आगे भी मैं लूँ। और ये किस तरीके से लगाते हैं, क्योंकि ये एक तरीके से अमेरिकन एग्रीकल्चर कंपनी है, उसके तहत ये लगाते हैं फंड। कैस्केडे कंपनी, कैस्केडे इन्वेस्टमेंट एलएलसी, आप सर्च करके देखो, मैं झूठ बोलता हूं तो कैस्केडे इन्वेस्टमेंट पे आप देखोगे तो सारा का सारा बिल्डोर का इन्वेस्टमेंट नजर आएगा कि वो कहाँ कहाँ पे लगाता है। कैनेडियन रेलवे में इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा इसी का है। हॉस्पिटैलिटी में, जैसे उसमें रेस्टोरेंट आते हैं अमेरिका में बहुत सारे, तो उसमें कहीं ना होटल इंडस्ट्री उसमें इसका है। लंदन में जो ब्रिज व्रिज बनते हैं उसमें इनका पैसा है। हर तरीके से जो बायोन मीट बन रहा है, जो कहते हैं कि इसमें ओरिजिनल मीट नहीं होगा, उसका कॉन्सेप्ट बढ़ाया जा रहा है, तो इनका है। तो इसके अलावा मैं बता चुका हूँ इनका फंड कहाँ कहाँ पे जारी होता है। और आप में से काफी लोगों को पता नहीं होगा फाउंडेशन क्या होता है। आपको हो गई ये तो फाउंडेशन चलाते बहुत अच्छे अच्छे काम करते, फोटो आती है, ऐसा कुछ नहीं है। फाउंडेशन, व्हाट इज ए फाउंडेशन?
फाउंडेशन क्या होता है? फाउंडेशन एक तरीके से इनका टैक्स बचाने का एक तरीका है। अमेरिका में टैक्स लिया जाता है बहुत अमीरों से, ये अपने टैक्स को छुपाने के लिए एक फाउंडेशन बनाते हैं और उसके तहत ये फाउंडेशन जो काम करते हैं वो अपनी ही बनाए हुए लोगों को फंड करते हैं। जैसे इनका फंड होता है WHO हु को करते हैं एक तरीके से, उसके बाद करते हैं IE, जैसे इंडिया में ICMR को करते हैं, गेवी को करते हैं, बहुत जगह इनके फंड है, जॉन हॉपकिंस में करते हैं। आप देखो तो इनका सारा का सारा फंड एक फैमिली से रिलेटेड। और अमेरिका में इस समय आप देखोगे तो 75% लोगों की जमीन कहीं ना कहीं जो है वो हटा दी गई है, शिफ्ट कर दी गई है। उसे 25% जगह में एक शहर बना दिए गए बड़े बड़े। यही सारी दुनिया में होना है। अमेरिका जैसे देशों में शुरुआत हो चुकी है, वहां पे किसानों की जगह बिल्कुल छीन ली गई है। वहां पे एक सिटी है वहां पे सिर्फ 462 लोग हैं, सिर्फ 462, और काम करने वाले सिर्फ 2। और वहां पे 14,500 एकड़ भूमि जो खरीदी है वो इसी की है, बिल्डोर की। और कुल मिला के इनकी जो जमीन है पूरे अमेरिका में 18 शहरों में 2,18,000 एकड़ जमीन है। और ऐसे 5 बड़े बड़े वहाँ के लैंडलॉर्ड निकाले जाए तो 5 तो बड़े बड़े 190 है किसी की वॉट फैमिली की। इस तरीके से अमेरिका में इन बड़े बड़े लोगों की जमीनों का बहुत ज्यादा अधिग्रहण है। ये सब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपको कह रहे डिजिटल में करो, इसमें करो, क्रिप्टो में लगाओ, शेयर में लगाओ, क्योंकि नई नई रिपोर्टें आती है बैंक की, बैंक में शेयर ब्याज की दरें घटाई जा रही है, घटाते रहते। ये एक तरीके से आप लोगों को इसलिए करते कि आप बाजार की तरफ आए, आपका जो कुछ है वो भी निकाल ले, कच्चा खरीद ले। तो ये आपको एक बहुत उसके हैं। और मैं आता हूँ आज फिर से, क्या झूठा ड्रामा रचा जाता है, एक तरीके से आपको पागल बनाया जाता है। क्योंकि मैंने बता दिया इनके कुछ दम नहीं है, मीडिया कभी सच नहीं दिखाएगा, मीडिया सारी सोल्ड है, सारी की सारी बिकी पड़ी है। उसे मतलब उसको एक सच दिखाने के अलावा, क्योंकि मैं हमेशा बताता हूँ मास्क आप पहनते हो ना, मुखौटा, तो क्या होता है कि मुखौटा पहनने से आपके जो ये है तो आपके जो ऑक्सीजन है वो बाहर नहीं निकल पाती और जो CO2 है वो अंदर ही अंदर जमा होती रहती है, जिसके कारण आपको कई सारी बीमारी होती रहती है। और जो दूरियां बना रहे हैं, दूरी बनाने से ये होता है कि आपके अंदर एक डर आता है, भय आता है, उसके कारण आप लोग ज्यादा घबराहट के शिकार होते हो। आप में वैसे भी आपको कहते हैं मिलना नहीं है, किसी से नहीं मिलना, तो अकेलेपन के शिकार होते हो, उसके कारण सुसाइड टेंडेंसी आपके अंदर आती है। तो ये सब काम करा जा रहा है, काफी बड़े लेवल पे किया जा रहा है। मैं 5G पे भी आज जाता हूँ, 5G टेक्नोलॉजी, क्योंकि बहुत बात चल रही है 5G टेक्नोलॉजी की, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बात चलती है और बिल्डोर ने कैसे कैसे कहाँ पे फंड करता है। तो 5G टेक्नोलॉजी का भी यही है कि आप लोगों को ना पूरा एक तरीके से नजर बनाए रखने के लिए कराया जा रहा है, क्योंकि आप सबको सर्विलांस के थ्रू नजर रखने जानी है। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ, और एक मूवी ये पहले से आपको प्री प्लान करते कि आपको क्या देखना है क्या नहीं करना, तो आपकी माइंड प्रोग्रामिंग पहले कर देते हैं। जैसे पहले मूवी आ गई थी इस टाइप की कि कंक्लूजन आप देख लेना, तो इन्होंने एक तरीके से आपकी प्रोग्रामिंग कर दी थी कि आपको ये मूवी है इस तरीके का, एक वो आएगा, विषाणु आएगा, ऐसे ऐसे लोग मरेंगे, तो इस तरीके से। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा, क्योंकि मैं तो हमेशा कहता हूँ 2020 के आंकड़े आप देख लेना, अगर किसी साल आते हैं तो सबसे कम लोग मरे हैं उस साल। लेकिन ये आपको पागल बना रहे हैं। आप वैसे आप जरा जरा सी बातों पे विरोध करते हो, लेकिन आप जब तक सड़कों पे नहीं आओगे, दिखाओगे नहीं अपनी आवाज, एक दिन क्या 10 दिन आओ और सारे के सारे जो भी है उसे दिखा दो बस। क्योंकि ये वक्त है ना, तो ज्यादा वक्त बचा नहीं, क्योंकि जो डीप पॉपुलेशन का एजेंडा वो काफी हाई हो चुका है उनका 2030, क्योंकि उन्होंने 21 की जगह आप 30 कर चुके हैं, क्योंकि एजेंडा सतत विकास के तहत, क्योंकि उनका सतत विकास वही है, गरीबी खत्म नहीं करनी, गरीबी को मारना है जो उसका पहला लक्ष्य है। तो वही वो उस पर लगे हुए हैं, अपना अमली जामा लगा रहे हैं। और आप देखो आपको क्या करना है, क्योंकि उनका जो ऑन बाई है, उनकी जो कंपनी है बायर्स वायर्स, वो हर जगह यही काम करती है, आप देख लेना। और मैं आपको इसके डिटेल्स दे दूंगा, मैं क्योंकि नीचे लिंक प्रोवाइड होगा कि मैं कहाँ से लाया हूँ जानकारी। शुक्रिया, धन्यवाद।